हाय दोस्तों, आज की क्लास में मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करवाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। इसे यदि महत्वपूर्ण बोले तो शायद कम होगा, इस अति महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, पहला सवाल जो कि अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या एक पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का जो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं वो 22/7 पढ़ते हैं, ये आपका परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, परिमेय संख्या है। या पाई/7 का 3.14 इसका वैल्यू होता है, जो कि ये भी परिमेय संख्या है। तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, अपरिमेय संख्या। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, इनमें से निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हैं? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q≠0 होना चाहिए, Q≠0 होना चाहिए। तो देखिए, इसमें P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं? तो √49/64 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8। तो ये निकल जाएगा। आप 81/91 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है एग्जैक्ट। √31/√51 का नहीं निकलेगा, 49/√101 का नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर आपका रहा ए। जिससे पूर्ण वर्ग निकल जाए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। 3 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जिससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, 36/64 को लिख सकते हैं, 6 का 36, और नीचे इसका आपका 8 हो जाएगा। बी नंबर में देखिए, 1/9×81 का वर्गमूल 9 होगा। आपका 3/5 को नहीं लिख सकते हैं, √3/5 हो जाएगा। इसका P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, 9/49 को आप लिख सकते हैं, 49 का 7 होता है, इसलिए आपका आंसर इसमें सी रहा। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो √9 का पूर्ण वर्ग निकलेगा, 3 हो जाता है। √20 का नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए आगे, √25 का 5 हो जाएगा, √49 का 7 हो जाएगा, यानी बी का नहीं होगा, आपका ये अपरिमेय संख्या रहा, √20। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में 2√2 क्या एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, या एक पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं, ये वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए, √2 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से गुना करते हैं परिमेय संख्या से, तो अपरिमेय संख्या ही देता है, इसीलिए ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए 6 नंबर सवाल, 3 - √3। तो √3 क्या है? एग्जैक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
और अपरमेय संख्या में कोई भी परमेय संख्या, ये आपका परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या, 3 को लिख सकते हैं 3/1, अब p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो परमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए जब अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, तो दोनों मिलकर के अपरमेय संख्या ही होगा, अपरमेय संख्या है, तो इसलिए ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या इसमें एक ऑप्शन रहा बी। अब देखिए 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में π/2 क्या है, π/2 क्या है। तो पाई के बारे में क्या जाने, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई में जितना से भागा दे दें, 2 से दे दें, 4 से दे दें, कुछ से भी भाग दे देंगे, ये एक अपरमेय संख्या ही रहेगा, बदलेगा नहीं, इसीलिए यह एक अपरमेय संख्या होगा। या पाई में किसी संख्या से गुना कर देंगे, मान लीजिए 2 से गुना कर देते, 7 से गुना कर देते, कुछों से भी कर देंगे, अपरमेय संख्या ही रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर में बोला जा रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम मान, 1440 में 2 का अधिकतम मान है आपका 2 का अधिकतम मान, 2 पर अधिकतम मान आपका पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 40, 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 90, दूनी 180, 2 से 45, फिर आपका 3 से हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15। इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2 और ये गुणनखंड कर दिए, तो 2 पर पावर पूछा जा रहा है, 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा था, अधिकतम घात का मान, यहाँ घात छूटा हुआ है, सॉरी, घात का मान आपका रहा है ऑप्शन सी, 2 पर पावर 5 होगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर में बोला जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा। देखिए आपका समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण x² + 2x + 1, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर बताइए क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण में पढ़े हैं अल्फा + बीटा = b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो b/a, यहाँ b आपका 2 रहा, यहाँ a आपका x² का गुणांक होता है, कुछ नहीं तो 1 है a, और ये आपका c। तो देखिए -b, तो माइनस दीजिए, b कितना है, b का वैल्यू 2 है और a का मान 1 है, = -2 हो गया। अब देखिए इसमें c का मान कितना 1 है और a का मान भी 1 होगा, इसीलिए 1/1 1। अब निकालना है आपका इतना का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा से भाग देंगे तो ऊपर बीटा लिखाएगा, फिर बीटा से भाग देंगे ये पूरे में तो बीटा कट जाएगा, अल्फा लिखाएगा। अब अल्फा + बीटा का मान निकाल ली, यहाँ -2 लिखेंगे, अल्फा × बीटा 1 निकला मान, 1 भाग देंगे -2 ऑप्शन देखिए, -2 आपका रहा है ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल था जी ये। अब 10 नंबर में
दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं तब, तो देखिए समीकरण दिया गया है x² - 3x + 5 के शून्यक हैं अल्फा बीटा, तो आपको निकालना अल्फा बाई बीटा और फिर बीटा बाई अल्फा, ये आपका निकालना है। तो देखिए क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -v/a, तो b आपका यहाँ कितना है, b आपका -3, तो -3 और ये फार्मूला वाला एक माइनस ले लिए, a आपका 1 रहा, यहाँ आपका a होता है a, ये आपका है c और ये है आपका b। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a, c कितना 5, a कुछ नहीं तो वहाँ 1 है, 5 निकल गया, ये माइनस माइनस प्लस आपका 3 निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। तब देखिए इसको एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा से जब भाग देंगे तो बीटा से जब भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर जाके गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर अल्फा देखिए ये पूरे में भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से गुना करेंगे ऊपर तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इतना का मान निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा का तो निकला हुआ, यहाँ 5 दिया गया, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। तो देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुने अल्फा गुने बीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, उसी में पढ़े हैं कि a² + b² + 2ab, वही फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं इसका मान। चूँकि इसका मान जब निकल जाएगा तो इसमें हम रख करके निकाल सकते हैं। तो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, यहाँ निकला है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना का मान निकालना है, और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, 5 डाल दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 5 दूनी 10, ये आपका 9 हो गया। तो 9 10 को इधर ले आइए तो -10 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपका 9 में से -10 जाएगा तो -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आया। अब देखिए इसमें रख दीजिए ऊपर -1, अल्फा इंटू बीटा का मान 5, यानी -1/5 आपका ऑप्शन रहा सी। चलिए अच्छा सवाल था ये भी। अब देखिए 11 नंबर सवाल में द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक निकालें। आपका दिया गया है समीकरण, क्या दिया गया है, x² - 5x + 6, इसका आपका शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकलता है, आप इसको इस रूप में तोड़िए, फैक्टर कीजिए कि गुना कर करके +6 आए, गुना कर करके +6 आए, और जोड़ करके यहाँ साइन को देखना है, जोड़ करके -5 आए। तो देखिए 3 दूनी 6, ये गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, और फिर जोड़ करके -5 आना चाहिए, तो दोनों में माइनस माइनस लगाइए, जोड़िएगा तो -5 आ जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, 3 और 2 के रूप में ही टूट जाएगा। तो चलिए करते हैं, x² - 3x - 2x + 6, x कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0 डाल दीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू 0, फिर x - 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 इक्वल टू 0,
तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बार x माइनस 2 इक्वल टू 0। x बराबर 3 और यहाँ x बराबर 2। तो देखिए आपका फाइनली आंसर 3 और 2 आएगा। 3 और 2 ऑप्शन रहा है आपका सी। और देखिए आप दूसरी विधि से भी इसको बना सकते हैं। कई लड़कों का इसको फैक्टर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फैक्टर करने में कि कैसे करें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका शून्यक निकालने का कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। द्विघात समीकरण के क्विक रिवीजन में ऑलरेडी मैं बता चुका है ये सारे चीज़ें। तो इसमें आप b का मान डाल दीजिएगा, b आपका -5 है और a का मान यहाँ 1 है और c का मान आपका 6 है। इस तरह से 4ac, यहाँ c होगा 4ac और डाल दीजिएगा तो आपका शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।